कितना बदलाव, कितनी राहत। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. कितनी पूरी हुई आम आदमी की चाहत। बहुत ही अच्छा बजट रहा है और राहत है इस बजट के अंदर। बजट की बारीकियों पर रही सतर्क नजर। दिन भर लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर बजट को लेकर महा कवरेज। सबसे तेज, सबसे सटीक पहुंचाई एक एक खबर। आपको जानकारी दिन भर देते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ मनीष सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे उज्ज्वला योजना के बारे में। बजट का कवरेज शानदार। आज के बजट में क्या कुछ रहा, पोस्ट बजट डिस्कशन न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, सबसे ज्यादा सुर्खियां टैक्स ही बटोर रहा है। न्यूज 18 ने सबको पछाड़ा, मिला आपका भरपूर प्यार। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आम बजट पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने आम जन के लिए घोर निराशाजनक बजट बताया है। कहा कि बजट में सभी वर्गों के साथ छलावा किया गया। राजस्थान की जनता की अपेक्षाएं भी नहीं हो सकी पूरी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। युवाओं के साथ छलावा है, किसानों के साथ छलावा है। किसी तरीके से विकास को प्रोत्साहित करने वाला बजट नहीं है। जिस तरीके से उम्मीद थी लोगों को, उनको राहत मिलेगी, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स में भी जो स्लैब परिवर्तन की बात करी है, आम आदमी के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग, ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बजट से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। तो केंद्रीय बजट को लेकर सांसद सीपी जोशी का बयान भी सामने आया। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हम अमृतकाल के इस बजट का स्वागत करते हैं। यह बजट समग्र, समावेशी और हर वर्ग को छूने वाला है। सरकार निडर होकर शासक निर्णय ले रही है। देश के वित्त मंत्री ने एक बेहतर बजट, उन्होंने कहा, कि पेश किया है। मोदी सरकार के नवे बजट का पिटारा खुल गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सीपी जोशी साहब। सीपी जोशी जी, किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट समग्र, समावेशी और हर वर्ग को छूने वाला बजट है। हम ये देखें कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने बहुत बड़े विश्वास के साथ देश पर एक स्थिर सरकार देने का काम किया और एक स्थिर सरकार का ये फायदा हुआ कि एक निडर और साहसिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8-9 वर्षों में किए हैं और जो कहा वो करके दिखाया। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। हम ये देखें कि जो कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी जी की सरकार ने पिछले 8-9 वर्षों में किया है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला गैस की बात करें, चाहे हम जनधन खातों की बात करें, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की बात करें, जो 60 वर्ष में नहीं हुआ वो उससे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में किया है। हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, आज दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोग डबलिंग की बात करें, हम ट्रिपलिंग की बात करें, हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम लोग न्यू रेलवे लाइन की बात करें, चाहे यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन पर उनका डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, ऐसे अनेक नवाचार देश भर में मोदी जी की सरकार में हुआ है। हम लोग देखें तो चाहे हवाई सुविधाओं के लिए देखें तो अनेक ऐसे एयरपोर्ट बनाए जिसकी लेकर कल्पना नहीं कर सकते। आज हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में घूम सकता है। हम सड़कों, नेशनल हाईवे हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, ऐसे अनेक काम हुए जो जिसकी गति पिछली सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री कौशल योजना से लेकर राजीविका, महिला के सशक्तिकरण को लेकर, चाहे किसानों के काम को आगे बढ़ाने को लेकर हो, चाहे मिलेट ईयर चल रहा है, ऐसे में श्री अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश और सबसे दूसरे नंबर का निर्यातक देश भारत बन रहा है। तो ये सच है कि सिर्फ वादे नहीं करना, एक संकल्प लेना और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत करना, ये देश के प्रधानमंत्री में हमने खूबी देखी है। और आज इसीलिए देश
10वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है। सीपी जी, सबसे बड़ी बात इस बजट में निकलकर जो सामने हुई आई, मध्यम वर्गीय लोगों में जिनका सालाना आय 7 लाख रुपए है, उनको टैक्स नहीं देना होगा, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूं 5 लाख तक भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और आज उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। इसके अलावा पेंशन भोगी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबसे बड़ा रिलीफ आज मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा मैं सोचता हूं। आज कई लोगों के फोन भी आया कि ये अच्छा निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो मैं सोचता हूं इस बजट में चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे SC ST हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग की उन्नति और प्रगति को लेकर इस एक ऐसा रोड मैप बनाया है कि इस आजादी के अमृत काल में इन आने वाले 25 वर्षों में देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए तब देश दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने। ये एक रोड मैप देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और उस दिशा में रात दिन मॉनिटरिंग करते हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कैमरा पर्सन रमेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह बजट दूरगामी परिणामों वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बजट अमृतकाल में जनता को मिला है, यह सरकार की बदौलत है, जो पहले नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। अब आते हैं इस पर कि क्या आखिरकार इस बजट में महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। देखिए आपकी स्क्रीन पर खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल जो हैं अब वो सस्ते हुए हैं। तो साथ ही साथ मोबाइल फोन के कैमरा लेंस जो है अब वो सस्ते किए गए हैं, जिससे मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सस्ते हुए हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने को लेकर के एक बड़ा कदम है कि किस तरीके से सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, प्रदूषण से निजात मिले। आखिर LED टीवी को भी सस्ता किया गया। किचन चिमनी जो है अब वो महंगी हुई है। वहीं नई कर व्यवस्था का ऐलान इस बजट में किया गया है, जिसमें 3 से 6 लाख तक की आय वालों को 5% टैक्स देना होगा, 6 से 9 लाख तक की आय वालों को 10% और 9 से 12 लाख तक की आय वालों को 15% टैक्स देना होगा। और इसी तरह से नई आय व्यवस्था में नई कर व्यवस्था को लेकर के, जैसे कि 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक की जिनकी आय है उनको 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% टैक्स भरना होगा। इस तरह से नई टैक्स नीति का ऐलान भी इस बजट के माध्यम से किया गया है। और खासतौर पर सैलरीड क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसमें 2019-20 में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स के सेक्शन 87A में पूरी छूट दे दी गई थी। बजट 2020-21 की अगर हम बात करें तो इस दौरान इनकम टैक्स रिजीम को जोड़ा गया था और इसके बाद से करदाता को टैक्स देने के लिए 2 विकल्प दिए गए थे। ये विकल्प इस बार भी रहेंगे, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। और इसी तरह से ये जो बजट है वो आम आदमी के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। खासतौर पर गरीबों को अपनी छत किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, इसको लेकर के इस बार के बजट में प्रावधान किए गए। 86% बजट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है। तो MSME के लिए भी बड़े ऐलान है कि कोरोना से प्रभावित MSME को 95% रकम वापस की जाएगी। और नई स्कीम में जो लघु और छोटे मध्यम उद्योग हैं उनके लिए ब्याज पर छूट के प्रावधान है। साथ ही MSME के लिए ब्याज पर 1% की छूट नए बजट में दी गई है। इस दौरान MSME को ज्यादा बढ़ावा देने की ओर सरकार अग्रसर है। जैसे कि जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट भी इस बार बढ़ाया गया है। पिछली बार के बजट आवंटन की तुलना में इस बार 66% तक बजट बढ़ाया गया है। यह 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है, जिससे उद्देश्य ये है कि हर परिवार को अपनी छत नसीब हो सके, हर घर का सपना जो है वो साकार हो सके। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर वित्त वर्ष में अलग अलग लक्ष्य भारत सरकार की ओर से रखे जाते हैं और इसमें पात्रता योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं और उसमें उन लोगों को घर मिलते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिस्ट तैयार करते समय यह चेक किया जाता है कि लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया और तिपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही अन्य कई मानक है, लेकिन इसको बढ़ावा देने की ओर सरकार लगा क्या है ये जानने के लिए मैं मौलाना जियाउद्दीन के दरगाह 4 दरवाजा जयपुर में पहुंचा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में मेरे साथ में लोग हैं। उनसे जानते हैं कि केंद्रीय बजट आया, किस तरह से आपने इसमें अपनी प्रगति देखी है और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ेगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी का जो विजन है वो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतरीन विजन है, क्योंकि जितनी कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं, उतना अच्छा कोई बजट आज तक पेश नहीं कर पाया है। इस बजट में ही देखिए आप, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के अंदर भारत की विकास के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की आप चीज देख लीजिए, उनके अंदर टैक्स को घटाया गया है, महिलाओं के डिपॉजिट के लिए उसको टैक्स को बढ़ाया गया है। तो हर चीज में फायदा मोदी जी ही दे सकते हैं और मैं ये मानता हूं कि अल्पसंख्यकों का विकास अगर किसी के नेतृत्व में हो सकता है तो वो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर ही हो सकता है। एक पहले डर दिखाया जाता था दूसरी जमातों की जानिब से, क्या वो डर खत्म हो गया? आपको लगता है कि अब जो अक़लियत है वो मोदी साहब के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ रही है, वो भी विकास के सपनों को पंख लगा रही है? देखिए, डर की बात ऐसी है कि जो डर दिखाते थे वो आज खुद डरे हुए हैं। आज उनके डर उनमें इतना व्यापक समाया हुआ है कि उनको 3500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी उस डर को और मजबूत करने के लिए। पर वो मुसलमानों के अंदर, खासकर अल्पसंख्यक समाज के अंदर, वो डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने मोदी जी का दामन थाम लिया, उनको समझ आ चुका है कि हकीकत क्या है, पर्दा हट चुका है और क्लियर पिक्चर सामने आ चुकी है। जो पसमानदा मुस्लिम्स के लिए मोदी साहब ने जो ऐलान किए थे, आपको एतबार है कि उन्होंने जो कहा था वो धरातल पर उतरेगा और इस बजट से काफी कुछ तवक्को है आप लोगों को? उस बयान के बाद तो आप तो मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा उस बयान के बाद में कैसे रिएक्शंस आए हैं और किस तरीके से लोगों के अंदर आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ा है। उस बयान के बाद में जो मोदी जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, उनसे बात करिए, रिगार्डलेस ऑफ टेकिंग देयर वोट्स। आपने इस बात को गौर किया होगा कि रिगार्डलेस ऑफ टेकिंग देयर वोट्स आप अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, उनसे बात करिए। तो ये सबसे बड़ा, मतलब देश का सबसे बड़ा नेता अगर ये बयान दे रहा है तो उस बयान के मायने आप लगा सकते हैं, उस बयान के मायने आप समझ सकते हैं कि अगर देश का सबसे बड़ा नेता अल्पसंख्यकों के लिए बात कह रहा है तो विश्वास की तो कोई कमी है ही नहीं। पूरा एतबार है। और आज जो अनाउंसमेंट हुई, जो घोषणाएं हुई, आपको लगता है कि देश का मुसलमान है वो भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को? क्या अब वो बीजेपी नहीं रही? क्या आपको लगता है मोदी साहब के ऐलान के बाद में बीजेपी काफी कुछ बदली हुई दिख रही है? यहाँ इन गलियों में ये पैगाम है या नहीं है? ये अभी आप जयपुर की 4 दरवाजा मौलाना साहब जियाउद्दीन की दरगाह में अभी हम यहाँ पर हैं और 4 दीवारी के अंदर मुसलमानों का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये बजट को देखते हुए ऐसा महसूस होता है और ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अब जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा करने जा रहे हैं। तो अब बजट से ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सारे मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं और मुसलमानों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हमारे मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमारे मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते रहेंगे, अपने कहे अनुसार जैसे वादा पूरा किया है और करते रहेंगे, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि सारे अल्पसंख्यक जो डरे हुए थे, पहले डरते थे, अब डरते नहीं है, खुल के बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है और इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। मेरे साथ में मौलाना जाफरी हैं जो कि सिल्वर मैन ऑफ राजस्थान कहे जाते हैं। कई किलो चांदी के जेवरात पहन करके वो घूमा करते हैं, आप देखिएगा। बहुत ही प्रोग्रेसिव मुस्लिम है और जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान खींचते हैं। आज क्या बजट ने आपका ध्यान खींचा? बहुत अच्छा बजट पेश किया मोदी ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो मुसलमानों का शोषण नहीं किया आज तक के, कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, सिर्फ आवास के साथ। दूसरा, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं और जो बेरोजगार मुस्लिम थे उनको इन्होंने लोन भी दिया, अल्पसंख्यकों को। पहले कांग्रेस घोषणा करती थी, जब से मोदी जी आए हैं बहुत अच्छा देश तरक्की पे चल रहा है और वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं मोदी जी। तो आपको लगता है, आप तो लगते हैं बड़े तिजारती आदमी हैं, बड़े लोगों को आप मुलाजमत देते होंगे, जिस तरह से आपने ये सब कुछ पहन रखा है, इसके पीछे का मकसद क्या? आप ये देखते हैं कि और मुसलमान भी इसी तरह से तरक्की याफ्ता हो, वो भी प्रोग्रेस करे, मेरी तरह बने? जैसा मेरे सब भाइयों से यही गुजारिश है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना ईसाई से, सब पहनो मेरे जैसा ही। क्या? और मोदी जी आए तो और भी डबल पहनेंगे हम, क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं 2 अंगूठी पहनता था आज के 40 साल पहले, तो मैंने आज कर दी 10 अंगूठी
और मेरे जेवरात हो गए 42 किलो 500 ग्राम। शादी ब्याह में जाता हूँ मैं 15 किलो पहन के, और हिंदुस्तान का सलोनी पेन बोलते मुझे। लेकिन बाकी के जो अकलियत है मुसलमान है वो पशमानदा बहुत है। आपको लगता है इस गवर्नमेंट का फोकस है, उनको भी बराबरी में आप जैसे लोग बनाना चाहते हैं? आपको यकीन है कि मोदी साहब ऐसा चाहते हैं? जी पूरा यकीन है मोदी साहब पे, बनाना चाहते हैं वो। तो ये थे चार दीवारी में रहने वाले वो मुस्लिम्स जो प्रोग्रेसिव हैं, और इनको आज के बजट से बहुत खुशी हुई है, और यही कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, जो मुफलिस में जी रहे हैं, वो लोग भी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो बजट है वो आने वाले दिनों में देश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन सेठ सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।